कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य। एक पुस्तक है नीति सार, इसके लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य। आचार्य कामंदक नीति सार पुस्तक सॉरी। के लेखक थे। और इसी पुस्तक में आचार्य कामंदक ने कौटिल्य को विष्णुगुप्त नाम दिया था। और स्वयं कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का जो अंतिम श्लोक लिखा था कौटिल्य ने, तो अपना नाम वहां पे उन्होंने विष्णुगुप्त बताया था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो गए कौटिल्य महोदय। कौटिल्य का चाणक्य नाम कैसे पड़ा था? इसके नाम चाणक्य के कारण। उनके पिता पिता चाणक्य के नाम से। पिता के नाम पे चाणक्य, चाणक्य उनके पिता, इसीलिए उन्हें चाणक्य कहा गया। और यह बात स्पष्ट की थी, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। विशाख दत्त। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि उनके पिता का नाम चाणक्य था, जिसके नाम से उन्हें चाणक्य का पड़ा। और जो फेमस नाम हम लोग जानते हैं चाणक्य। तीसरा नाम कौटिल्य है। कौटिल्य नाम किसके नाम पर था? वो कौटिल्य गोत्र के नाम पे। गोत्र थे, ऋषि थे, उनके नाम पे था। हालांकि कौटिल्य नाम था, लेकिन लेखक और पाठकों ने गलती से इनका नाम क्या कर दिया, बिगड़ते बिगड़ते नाम हो गया कौटिल्य। फिर बताएंगे आप लोग। कौटिल्य के बारे में बाकी जानते थे, इनका जीवन सरल था, संयम था, एकदम साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तब इसके बाद भी वो साधारण कुटिया में निवास करते। कौटिल्य का जन्म किस जगह पे हुआ था? तक्षशिला। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। ये पढ़ाने का कार्य भी करते थे, शिक्षा देने का भी कार्य करते थे। कहाँ पर? प्रोफेसर से तक्षशिला पर। तक्षशिला में। अच्छा, इनके चेहरे के बारे में हमने बताया था, इनका स्वभाव आप जानते थे, क्रूर थे। हाँ, क्रोधी स्वभाव था, विकराल चेहरा था, भद्दा थे और काले थे। काले थे, भयानक थे, और लेकिन जो दिमाग था बहुत तेज था। हाँ, तीव्र और बुद्धि थी। तीव्र बुद्धि थे और चरित्रवान थे। और हमेशा ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी। लेकिन जो ठान लेते थे अपने जीवन में, वो करके दिखाते थे। तो एक प्रश्न है, निश्चय संकल्पवादी थे। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे? तो आप बताएंगे तक्षशिला। अब बताया इनके तो समय सब। की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन सी, जिसके कारण कौटिल्य महोदय अपना पूरा जीवन उसी में समर्पित कर? कौन सी दो समस्याएं थी? भारत पर सिकंदर पर सिकंदर आक्रमण कर रहा था और घनानंद ने इनका अपमान किया था। तो मेन मुद्दे उस समय, एक सिकंदर का आक्रमण और भारत में एकता का अभाव था उस समय। इसीलिए सिकंदर आसानी से आके भारत में अटैक कर लेता था। और दूसरा था घनानंद ने इनका अपमान किया था, ये मगध का शासक था। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अनुसार सिकंदर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? अराजकता। एक तो भारत राजाओं में भारत में एकता की भावना के अभाव, छोटे राज्यों में विभाजन और राजाओं में परस्पर फूट। फूट, ये तीन कारण थे। भारत में एकता का अभाव था, छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत, और राजाओं में आपस में फूट या विवाद चलता रहता था। यहीं से कौटिल्य ने बताया था कि पड़ोसी राजा पड़ोसी का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा हमें दुश्मन। आगे बताएंगे आप लोग। कौटिल्य चाहता था कि भारत में एक सुदृढ़, विशाल और केंद्रीय शासन की स्थापना हो। भारत की एकता उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए इन्होंने कहा कि भारत में एकता स्थापित करना है, केंद्रीय शासन की स्थापना करनी है, तो अनैतिकता भी सही है वहां पर। एक आपने पढ़ा था नीति शास्त्र। नीति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। कामंदक। कामंदक, आचार्य कामंदक थे नीति शास्त्र पुस्तक के लेखक।
नीतिशास्त्र के संस्थापक कभी कभी नाम दे दिया जाता है कौटिल्य का, जो क्या होता है कर्मठ। यहाँ आचार का मंडक का। फिर अगला बताएंगे तो पहला उद्देश्य था भारत में एकता की स्थापना करना और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था भारत में। और दूसरा था मगध के सम्राट विनाश। घनानंद का विनाश करना। समय की घटना आपको पता होगी कि जब मगध की ओर कौटिल्य महोदय गए थे और कौटिल्य का मंत्री था शक्तार। सकता शक्तार देखिए घनानंद से नाराज ही था और वो भी चाहता था कि घनानंद का हमें सर्वनाश करना है। कौटिल्य महोदय का भी उद्देश्य था कि घनानंद का सर्वनाश करना है। तो जब दोनों दुश्मन हो गए तो दुश्मन ये दोनों बन गए फिर दोस्त। शक्तार ने भाप लिया तो आचार्य के गुणों के बारे में जानता था कि आचार्य गुरु है, साथ में क्रोधी भी है, और यदि आचार्य नाराज हो जाते हैं तो महाराज को नष्ट कर सकते हैं। तो जब श्रावण महीने में श्राद्ध के लिए बुलाया गया था 9 ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण कौटिल्य भी थे, और कौटिल्य को जो बुलाया गया, जो आसन दिया गया, सबसे सम्मानित आसन दिया गया था। और कौटिल्य ने देखा कि अरे ये कोई गद्दी में बैठा हुआ व्यक्ति है, काला है, भद्दा है, विकराल है, और ब्राह्मण जिसे चंडाल कहते हुए शक्तार से पूछता है कि इसे क्यों बुलाया गया है। वहीं पे क्रोधित हो गए कौटिल्य महोदय और अपनी शिखा खोल दी थी और कहा कि जब तक हम नंद वंश का नाश नहीं करेंगे तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। तो कौटिल्य के 2 उद्देश्य थे, एक तो भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, अखंड भारत का निर्माण करना, और दूसरा मगध के नंद वंश के शासक, क्या नाम था नंद वंश के शासक का? घनानंद। घनानंद घनानंद का सर्वनाश करना। ये अंतिम शासक थे। अंतिम शासक था नंद वंश का। और फिर यही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो ये फेमस हुए, जिसको कौटिल्य महोदय ने 6-7 वर्षों तक शिक्षा दी, और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से ही नंद वंश का सर्वनाश करवाया था। यही चंद्रगुप्त मौर्य भारत में फिर विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है और अपना महामंत्री या प्रधानमंत्री बनाता है कौटिल्य महोदय। और इनका सबसे बड़ा गुण आपने देखा था कि भले ही महामंत्री प्रधानमंत्री थे, फिर भी इनका निवास एकदम साधारण कुटिया में रहता था, जबकि राजमहल सर एक कभी शादी नहीं किए। राजमहल में निवास कर सकते थे। आजीवन ब्रह्मचारी थे इनका। आजीवन ब्रह्मचारी, एकदम साधारण जीवन था, स्वभाव सरल नहीं था, ध्यान रखिए, क्रोधी स्वभाव था। क्रोधी स्वभाव थे, और जिस बात के लिए अड़ जाते थे करके ही मानते, दृढ़ संकल्प मन। दृढ़ संकल्प। तो मुद्रा राक्षस जिस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य को शासक निर्माता की संज्ञा दी, किंग मेकर। किंग मेकर था। और आप जानते जब तक्षशिला में ये आचार्य के पद पर थे तो उस समय जितने भी शासक थे, जितने भी मंत्री थे, वो सभी आचार्य सब इन्हें जानते थे। सब इन्हें जानते भर नहीं थे, शिष्य होते, शिष्य भी था। शिष्य भी। इनका कौटिल्य बड़ा की सम्मान था। बहुत बड़ा सम्मान था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, उसका संबंध राजनीति से। राजनीति से है। और इसी अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य ने शासन और प्रबंधन की जानकारी, विधि या कानून जानकारी, विदेश नीति की जानकारी, रक्षा की जानकारी और युद्ध संघर्ष, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी कौटिल्य महोदय ने। तो इसकी पुस्तक की रचना का जो इतिहास मिलता है इसमें कि इसकी जो रचना की गई है 300 ईसा पूर्व की गई थी, और ये जो समय बताया गया था दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। विद्वान 4वीं शताब्दी का भी मानते हैं। और इसकी एक हस्त लिखित प्रति है, तंजावुर के एक ब्राह्मण थे 1905 में पुस्तकालय में भेंट की। पुस्तकालय के अध्यक्ष थे श्याम शास्त्री, इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1909 में किया था।
1909 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार आया। भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा के बाद जाता है। फिर बाद में इस पुस्तक का 1915 में अनुवाद होता है। अब आप जानते हैं गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है अर्थशास्त्र। इसमें आपने देखा था 15 अधिकरण है, 6000 श्लोक 150 1000 150 अध्याय हैं, 180 प्रखंड या भाग हैं और 6000 श्लोक। लोग। अर्थशास्त्र को एक और नाम से जाना जाता है नीति शास्त्र भी किया हुआ है यहाँ पे। और सरकारी अर्थशास्त्र में जो सरकारी धन का गबन है, भ्रष्टाचार के जो तरीके बताए गए हैं वो है 40। और एक पद का उल्लेख किया कौटिल्य ने, रूप दर्शन, जिसे सिक्कों का निरीक्षक कहा जाता है। आगे है कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा भी हम लोग कल देखे थे, और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था इन्होंने। आप लोग सबसे पहले बताइए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने कौन से विचार से सहमत कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, या राज्य मानव निर्मित संस्था है, या लोगों ने आपस में समझौता किया है, या राज्य विकास का परिणाम है, या शक्ति के द्वारा लोगों ने राज्य को बनाया है? कौन से सिद्धांत से सहमत कौटिल्य? राज्य शक्ति के द्वारा राज्य को बनाए। राज्य का स्वाभाविक स्वरूप बताया था। सावयव स्वरूप या संविदा सिद्धांत, ये तो सावयव स्वरूप तो बताया था, शरीर से तुलना की थी। लेकिन जो राज्य का निर्माण माना है इन्होंने, तो बोला कि संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। और संविदा सिद्धांत का मतलब था सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। जब प्राचीन काल में लोग जंगल में रहते थे, तब किसी भी नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं था, तो लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए आपस में समझौता किया। और किस व्यक्ति को पहला राजा चुना था? उस राजा मनु को मनु को पहला राजा चुना था। और राजा चुनने के साथ ही कहा कि हम बदले में, हम आपको टैक्स देंगे अपनी सुरक्षा के बदले में, आपका शासन चलाने के लिए, लेकिन बदले में आप क्या करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। तो बताइए, धन का कितना, कौन सा हिस्सा देना था राजा को टैक्स के रूप में? छठा हिस्सा। 6वां हिस्सा धन का। व्यापार का व्यापार का 10वां। 10वां भाग। और पशु व्यापार का, पशुओं से जो लाभ होता है, 50वां 50वां हिस्सा। ये तीनों को ध्यान रखिएगा। धन का 6वां हिस्सा, सिंपल व्यापार कर रहे हैं तो 10वां हिस्सा, व्यापार का 10वां। 10वां। और यदि पशु वाला व्यापार है, दूध दही घी इसका, तो फिर आप 50वां। 50वां। उस समय जानवरों की भी बहुत वैल्यू होती थी, गाय बैल बहुत कीमत में जाती थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर कौटिल्य ने साथ में ये भी बताया था कि राजा जो होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, और राजा को बिना जनता के पूर्व अनुमति के कोई कर लगाने, कोई कर को इकट्ठा करने या कोई खर्च करने का अधिकार नहीं, जनता से पहले परमिशन देगा। लेकिन राजा को चुनते समय लोगों ने उससे यह अपेक्षा की थी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा राजा, और जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं समाज में, उसे दंड देगा राजा, और वैयक्तिक और सामाजिक व्यवस्था का सही ढंग से बनाए रखेगा राजा। राजा जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगा, लेकिन यदि जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से यदि राजा नहीं कर पा रहा है, प्रजा को अधिकार दिया गया था कि उस राजा को हटा करके राजा को उस पद पर नियुक्त कर सकता। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। राज्य को एक सावयव शरीर के समान तुलना की थी कौटिल्य महोदय ने। बोला था जिस तरह शरीर का निर्माण बहुत सारे अंगों से मिलकर होता है, उसी तरह राज्य भी कई अंगों से मिलकर होता है। यदि शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो बाकी अंगों को भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, और उन 7 अंगों को नाम दिया था साप्तांग सिद्धांत। याद होगा आप लोगों को। और चूंकि अब
मानव जी शरीर सर। की अंग से तुलना की थी, 7 अंग बताए थे, क्या क्या नाम थे सप्तांग सिद्धांत में? स्वामी, अमाता, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। एक पहला हो गया स्वामी, जिसे राजा भी कहा जा सकता था। दूसरा था अमात, अमात को कहा गया है मंत्री, मंत्री की आंख। मंत्री। तीसरा है जनपद, जन का मतलब है लोग, पद का मतलब था स्थान, जनपद। फिर चौथा है दुर्ग। पांचवा हिस्सा है, पांचवा अंग है कोष, कोष। छठवें नंबर पे है दंड, इसे बल भी कहा गया है। और लास्ट में है मित्र। ये 7 अंग बताए हैं, इनके क्रम भी याद रखेंगे आप लोग। क्रम भी अक्सर पूछता है। पांचवें सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 5वें नंबर का अंग कौन सा है राशि का, तो फिर आप बताएंगे। देखिए, इनकी तुलना चूंकि मानव शरीर से की थी, तो स्वामी को किसके समान माना था? सिर के समान। राजा, राजा के स्वामी को माना था सिर, स्वामी था सिर के समान। अमात मंत्री क्या थे? उसकी आंखें, सबसे आगे सिर था, सिर यानी सोचने वाला, आंखें यानी देखने वाला मंत्री। जनपद क्या था? जनपद का दिया कैसे? दुर्ग का बताइए, दुर्ग क्या थे? दुर्ग हाथ है सर। कोष क्या था? मुख, बोलने वाला, जी। बोलने वाला। बोलना, पैसा बोलता है, हमने बताया था ना, बोलने वाला हो जाएगा मुख। बल हो जाएगा मन, बल या दंड हो जाएगा मन। दंड का मतलब सेना शायद हो सकता है। दंड का मतलब सेना भी है। और आप देखिए, किसी का मन देख करके आप फिर व्यवहार करेंगे। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है आपके सामने, तो आप दूसरे प्रकार का व्यवहार करेंगे। यदि कोई गुस्से में है तो दूसरे प्रकार से बात करेंगे, ऐसे करके। मित्र को क्या कहा था? मंत्री, गठबंधन। नहीं, नेत्र को मंत्री, मंत्री तो अलग है। अमात, मित्र होंगे, मित्र को एक और नाम से सुहृदय कह सकते, हृदय। और ये थे कान। आपका मित्र है, कहीं जब आपकी कोई तारीफ कर रहा, बुराई कर रहा, तो अपने कान से सुनेगा और आपके पास उसकी वो बात पहुंचाएगा। जनपद हो जाएगा पैर, राष्ट्र हो जाएगा। इस प्रकार शरीर से तुलना करके उसने सभी नाम दिए थे। 7 नाम आपको याद रखना: स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और। ये 7 क्रम आप जब याद रखेंगे, बस वहाँ फिरा के यहीं से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आप बताएंगे, पहले नंबर का अंग है, एक बार फिर बोलिए। सिर, स्वामी, स्वामी, दूसरे नंबर पे है अमात, अमात, मंत्री। नेत्र, अमात, स्वामी क्या था? जो राजा था जनपद, वो सिर था, है ना? जो जी अमात सर, था, मंत्री था, वो उसकी आंखें थी, आंख, आंखें। राष्ट्र को आप, जनपद को जन, और लोगों को क्या बोल सकते हैं? राष्ट्र या पैर जो चलाता है। दुर्ग या किला को क्या बोल सकते हैं? बाहें यानी हाथ। कोष को क्या बोल सकते हैं आप? कोष या मुंह, खजाने को खजाना, उसको बोल सकते हैं बोलने माउथ, वाला। दंड को क्या बोलेंगे? मन, बल, सेना, मन, मन, था ना, मन देख के आपको व्यवहार करना है। और मित्र को क्या बोल सकते हैं आप? सुहृदय यानी कान, कान, ये सुन के और बात आपको बताएगा। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला अंग था स्वामी या राजा। राजा का स्थान सर्व प्रमुख था। और स्वामी का तात्पर्य है आदेश देने वाला या शासन करने वाला। राज्य के शासन की धुरी है राजा। संप्रभुता का निवास राजा में है। संप्रभुता का मतलब है आदेश देना और पालन करवा लेना। दंड का प्रतीक है या दंड देने वाला है राजा।
राजा सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। कौटिल्य महोदय के अनुसार राजा का जो जन्म है वो उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए, धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए, दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला हो, सत्यवादी यानी सत्य पे अडिग रहने वाला हो, कृतज्ञ यानी किसी के द्वारा किए गए कार्यों को धन्यवाद दे, दान करे, दृढ़ बुद्धि वाला हो, विनयशील हो, अनुशासनशील हो, संयमी जीवन जीने वाला हो, युद्ध कला में निपुण हो, और सबसे प्रमुख राजा का कर्तव्य है प्रजा के हितों की रक्षा करना। इसके बाद आपने कल देखा था एक कोटेशन था कौटिल्य का, बताइए प्रजा के हितों से संबंधित कोटेशन था। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। वेरी गुड। प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है, यह कोटेशन है कौटिल्य महोदय का। ये प्रश्न आ भी चुका है यूजीसी नेट 2021। जो सप्तांग सिद्धांत है ये हर दूसरे साल किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो या चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, चाहे वर्ग 1 का हो या टीचर का हो, कोई भी परीक्षा होती है तो एक प्रश्न कौटिल्य महोदय का होता है। और खासकर ये साप्तांग सिद्धांत से अक्सर पूछता है। साप्तांग के बाद 1-2 और सिद्धांत है जहाँ से कौटिल्य के प्रश्न आते हैं। पहले नंबर पे आप 7 अंक पढ़ लेंगे अच्छे से साप्तांग सिद्धांत, और 7 अंकों के बाद थोड़ी थोड़ी आप उनकी डिटेल कर लेंगे, इससे आप प्रश्नों को आसानी कर पाए। एक प्रजा का हित बताया था। कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया था, आप लोग जानते हैं। और क्या कहा था शिक्षा पर विशेष बल देते हुए, इस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है। घुन का मतलब जानते क्या होता है? दीमक। सर दीमक 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 जो होती है तो कितनी भी अच्छी लकड़ी हो उसमें यदि लग गई तो उसको खोखला कर देगी अंदर। तो कौटिल्य ने कहा कि राजा का जी सर। शिक्षित होना अनिवार्य है, राजा शिक्षित होना ही चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि राजा शिक्षित नहीं है तब बताया है कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल में राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह राजकुल भी बिना किसी युद्ध के नष्ट हो जाता है। यानी राजा की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए। 1-2 खूबियां बताइए राजा की कौटिल्य के अनुसार। जो शासक होना राजा अपने चाहिए, हित से पहले प्रजा का हित सोचे प्रजा का हित सोचे, बहुत बढ़िया। और उनके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, सर्वस्व अर्पण कर दें, और वो न्यायी हो, धर्मज्ञ हो, धर्म में चलने वाला हो, धर्म को माने, धर्म को मानने वाला हो, धर्म पर चलने वाला हो, सत्यवादी हो, और शिक्षा पर सत्यवादी। ध्यान रखिएगा, विशेष बल दिया था। जी सर, शिक्षा। तो ये कौटिल्य का पहला अंग हो गया साप्तांग सिद्धांत के अनुसार। दूसरा अंग कौन सा है स्वामी के बाद? नेत्र। अमात्य। 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 स्वामी के बाद है अमात्य, दूसरा अंग है। अमात्य में देखिए मंत्री भी शामिल हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो भी शामिल है, दोनों को शामिल किया है कौटिल्य महोदय ने। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जो राजा के लिए कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। कौटिल्य बोलता है कि राजा में कितना ही गुण संपन्न क्यों ना हो, आप जानते हैं अकेले शासन का कार्य नहीं कर सकता है, अकेला शासन नहीं चला सकता है। तो राजा को योग्य और गुणवान जो अमात्य है, मंत्री है, अधिकारी है, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। अमात्य में दोनों चीजें देख लीजिएगा, मंत्री भी शामिल है और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। लेकिन जब मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राजा तो किन बातों का ध्यान रखेगा, इसमें कौटिल्य के ही शब्दों में हम लोग देखते हैं। कौटिल्य बोलते हैं कि जब मंत्रियों की नियुक्ति करना है तो उन अमात्यों की नियुक्ति के समय यानी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के समय राजा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करे। जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे पहिए की सहायता के बिना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार राज चक्र भी अमात्य आदि की सहायता के बिना अकेले राजा के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि सुयोग्य यानी जो योग्य मंत्री हों
का चयन करें, योग्य मंत्री और योग्य प्रशासनिक अधिकारी। यानी योग्यता पर विशेष बल दिया है मंत्रियों के। अमात्यों के चरित्र की परीक्षा, बोले कि उनके चरित्र का पहले परीक्षा करें, इसके बाद मंत्री नियुक्त किए जाएं। और मंत्री परिषद में 4 प्रकार के सदस्य बताए गए हैं कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार जो अमात्य यानी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए तो उनके चरित्र परीक्षा भी की जाएगी। देखिए अमात्य में कौन कौन शामिल था, मंत्री शामिल हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं, युवराज, यहाँ तक कि जो राजकुमार है वो भी अमात्य का हिस्सा था। स्वामी में केवल राजा था। तो पहला अंग था कौटिल्य के अनुसार, साप्तांग सिद्धांत के अनुसार, नाम बताइए। अमात्य। पहला अंग है स्वामी या राजा, दूसरा अंग है अमात्य, अमात्य। अमात्य यानी मंत्री, तीसरा अंग है जनपद। जनपद। नागरिक और क्षेत्र। तीसरे नंबर पे है जनपद। जो स्वामी था तो आप लोग देखे होंगे, स्वामी को जो मानव शरीर से तुलना की थी तो सिर कहा था, सिर। सिर। अमात्य को क्या कहा था? नेत्र। नेत्र यानी आंखें। आ से अमात्य, आ से आंखें। अमात्य में कौन कौन शामिल था अभी आप लोगों? पुरोहित था, युवराज था, और मंत्री, सेनापति, मंत्री चारों बता दिए। है ना, प्रशासनिक अधिकारी भी है इसी में। जी सर, मंत्री वही में शामिल सेनापति। था, सेनापति है, और पुरोहित हैं पुरोहित और है, युवराज भी। युवराज यानी राजकुमार भी इसमें शामिल है। तीसरा है जनपद, जिसे पैर कहा था ना, राष्ट्र या पैर कहा था जनपद। देखिए जनपद में क्या क्या शामिल है, जनसंख्या यानी लोग जो हैं, और जो निश्चित भूभाग है, एरिया है, दोनों चीजें शामिल, यानी लोग भी और भूमि, ये दोनों जनपद के अंतर्गत आएंगे। और देखिए वर्तमान जो राजनीतिक विचारक हैं, तो आप जानते हैं राज्य के अंतर्गत या राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं वर्तमान में, जिनसे मिलकर राज्य बना हुआ है। कौन कौन से हैं? भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। पहले नंबर पे है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भाग, भूमि जिसको आप निश्चित भूभाग। निश्चित सरकार भूभाग, संप्रभुता। तीसरे नंबर पे है सरकार, और चौथे नंबर पे है संप्रभुता। 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 तो आपने देखा कौटिल्य महोदय ने इन चारों तत्वों का राज्य में समावेश कर लिया। देखिए जनपद में जनसंख्या भी आ गया, निश्चित भूभाग भी आ गया, यानी जनसंख्या निश्चित भूभाग आ गया। संप्रभुता राजा के अंतर्गत है ही, जानते हैं, आदेश देना, पालन कराना, सरकार चलाना भी राजा के अंतर्गत है। तो आप देखिए घूम फिर के चारों तत्व कौटिल्य महोदय के राज्य के अंतर्गत शामिल। तो देखते हैं जनपद के लिए जनसंख्या और निश्चित भूभाग प्रयोग किया था। कौटिल्य ने कहा भी था जनपद के लिए कि मनुष्य से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहा जा सकता, और जनपद से रहित भूमि को राज्य नहीं कहा जा सकता। कहा यदि जनपद नहीं होगा तो राज्य किस पर किया जाएगा, यानी बोला कि जनसंख्या भी जरूरी है राज्य में, निश्चित भूभाग भी जरूरी। भाई राजा किस पे राज करेगा? जनसंख्या होगी, लोग होंगे, उनके ऊपर शासन करेगा राज्य। और भूमि भी जरूरी, लोगों के रहने के लिए भूमि चाहिए, भूमि का भी एक दिया है। जनपद का निर्माण कैसे होगा? देखिए 10 गांवों का समूह बनाया जाएगा, जिसे क्या नाम दिया गया? संग्रहाणी। 200 गांवों के समूह को नाम दिया है एक आवंटित। 400 गांवों का फिर समूह होगा, जिसे एक द्रोणमुख नाम दिया है। 800 गांवों का समूह होगा तो एक स्थानीय, एक स्थान या जनपद का निर्माण होगा। और प्रत्येक भाग पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी होगा नागरिक। जो नागरिक नियंत्रण करेगा वो नागरिक कहलाते हैं। 10 गांवों का संग्रहण, 100 गांवों का आवंटित, 400 गांवों का द्रोण, और 800 गांवों का एक स्थान। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने जनपद के गुणों का भी उल्लेख किया था कि वहाँ के लोग और जमीन दोनों में क्या क्या गुण होने चाहिए।
कौटिल्य ने हर व्यक्ति, हर अधिकारी और हर मंत्री के गुणों के बारे में बताया। राजा के बताया, मंत्रियों के बताया, वहाँ पे अधिकारी हम बताया। अब देखिए जनपद यानी वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए। बोले जनपद की स्थापना ऐसी जगह होगी जहाँ बीच में किले बने हों, पर्याप्त मात्रा में अन्न पैदा होता हो, अनाज, और विपत्ति के समय जब कोई संकट आए या कोई अकाल वगैरह पड़े तब वन पार्वतों के द्वारा आत्मरक्षा की जा सके, यानी ऐसे जगह पे राज कर पाएगा। फिर कौटिल्य ने जनता के गुणों के बारे में बताया कि जनता निष्ठावान होनी चाहिए, शासक की स्वाभिभक्ति होनी चाहिए और सरल हृदय वाला होना चाहिए, और राजा के द्वारा जो टैक्स लगाए जाएंगे, कर लगाए जाएंगे, उनको चुकाने की क्षमता जनता में होना चाहिए। लेकिन जनता जो टैक्स चुकाए वो अपनी स्वेच्छा से, अपने खुद इच्छा से टैक्स का अदायगी करेगी, और जनता में शासक की आज्ञाओं, जो शासक के आदेश होंगे, आज्ञा होंगी, उनका स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार कितने गांवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय संग्रहण न्यायालय कहते हैं? बताइए, संग्रहण न्यायालय 10 गाँव, कितने गांवों में था संग्रहण? देखिए 10 गाँवों से। 10 गांवों में था संग्रहण। यहाँ पे हमने अभी ज्यादा प्रश्न नहीं लगाए हैं, आगे फिर हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो वहाँ पे जो भी प्रश्न है किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं हम सारे सॉल्व करवाएंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल इतना नोट्स बना लीजिएगा, इतना तैयार कर लीजिए। तो कौटिल्य के अनुसार पहला अंग क्या था, नाम बताइए? साप्तांग सिद्धांत। स्वामी। 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 सिर था। पहला अंग है स्वामी, दूसरा राज। आमद। जनपद। अमात्य। अमात्य। तीसरे नंबर पे था जनपद। 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 जनपद के बाद चौथे नंबर पे आएगा दुर्ग। दुर्ग। दुर्ग का मतलब है किला। यह राज्य का क्या है? चौथा, राज्य का चौथा अंग है। और ये जो दुर्ग होते थे, किला होते थे, ये सुरक्षात्मक शक्ति के प्रतीक होते थे, सुरक्षा के प्रतीक और आक्रमण शक्ति दोनों के प्रतीक। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग सेना रक्षा करने के लिए तो रहती ही थी, और संकट काल में वह जनपद का आश्रय स्थान होता था। दुर्ग का सामरिक महत्व होता था उस समय किलों का, और दुर्ग न केवल मजबूती होते थे बल्कि सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी, पानी, भोज्य पदार्थ, बारूद आदि का उचित प्रबंध भी वहाँ पे होना चाहिए, और दुर्ग ऐसा हो जिसे आसानी से जीता ना जा सके। किला यानी किला आप देखिए सुरक्षात्मक शक्ति का भी प्रतीक था और राजा की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता था। सुरक्षा तो होती ही थी किलों से, इसीलिए दुर्ग को क्या नाम दिया था? किस अंग से तुलना की थी दुर्ग की कौटिल्य ने? बाह से। बाह यानी हाथ से। भाई हाथ है, हाथ से लड़ाई करेंगे ना आप, हाथ, इसलिए बाह से तुलना की थी, हाथ से तुलना की। 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे कौटिल्य ने। दुर्गों के नाम आप याद रखेंगे। पहले नंबर पे है औदक दुर्ग, दूसरे नंबर पे है पार्वत दुर्ग, तीसरे नंबर पे है धानवंत दुर्ग, और चौथे नंबर पे है वन। औदक दुर्ग कहाँ पे होगा? जहाँ चारों ओर जल होगा, बीच में टापू, तो कहलाएगा औदक। चारों तरफ जल भरा हुआ, बीच में टापू है, जहाँ पे ये दुर्ग किला बना हुआ। पार्वत दुर्ग क्या है? बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पर्वत कंदराओं से घिरा होगा, अंधेरी गुफा में होगा, जहाँ ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे किला है। धानवंत यानी मरुस्थल के ठीक बीच में होगा धानवंत दुर्ग। और लेकिन इसके मरुस्थल में आप जानते हैं ना तो जल होता है, ना घास होता है, ना वृक्ष होता है, पेड़ पौधे, ना पानी। और चौथा है वन दुर्ग। तो वन दुर्ग जो कांटेदार दलदली झाड़ियां होती हैं, वहां पे बीच में होता वन, जहाँ अंदर पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा की है कौटिल्य ने। कौन कौन सा दुर्ग नाम बताइए? औदत दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वाटर फोर्ट। वन दुर्ग।
पहले नंबर पे औदक दुर्ग, दूसरा है पार्वत दुर्ग, तीसरे नंबर पे घनवन दुर्ग, खानवंत दुर्ग, और एवन दुर्ग। चौथे नंबर पे है वन दुर्ग। ये 4 दुर्ग यानी किले, 4 प्रकार के किलों की। औदक दुर्ग यानी जहाँ चारों ओर जल होगा, जल से घिरा होगा, टापू होगा। पार्वत दुर्ग यानी पर्वत कंदराओं में, गुफाओं में। खानवंत दुर्ग क्या था, जो मरुस्थल के बीच में होगा, जहाँ पेड़ पौधे पत्ती कुछ, पानी कुछ नहीं, ऐसी जगह। और चौथा दुर्ग होगा वन दुर्ग, यानी जो कटीली झाड़ियां होगी, जहाँ पे अंदर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी जगह। ये किले किस लिए होते थे? सुरक्षा के लिए होते थे। और जब राजा जाते थे यहीं भागकर यहीं छिप जाते थे प्रजा को लेकर, इन्हीं दुर्गों किलाओं में। फिर आगे थोड़ा सा नाम भी बताया है, देखिए। औदक और पार्वत दुर्ग विपत्ति के समय जनपद यानी जनता की रक्षा करते थे, जनता की भी और धन। औदक का मतलब क्या था? कहाँ पे दुर्ग होगा? जल वाला, पर्वत, चारों तरफ जल हो। चारों तरफ जल होगा, औदक दुर्ग हो गया। टॉप और पार्वत दुर्ग यानी पर्वत कंदराओं, गुफाओं और में, है ना, अंधेरी गुफाओं में। फिर धानवंत और वन दुर्ग जो थे वनपालों की रक्षा के लिए, और राजा भागकर इन्हीं गुफाओं में देखिए शरण लेता था। धानवंत दुर्ग का क्या मतलब था? धानवंत यानी मरुस्थल के बीच में, जहाँ राजा शरण लेता था। और वन दुर्ग यानी झाड़ियों के बीच झालीदार, में, कट्टेदार। कटीली झाड़ियों, इस प्रकार की दुर्ग की चर्चा की। और दिया है कि राजा को अपनी जनपद यानी जो क्षेत्र है, सीमा के चारों दिशा में किले बनवाने चाहिए। चारों दिशाओं में किले होने चाहिए राजा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ जिससे शत्रुओं से आसानी से मुकाबला किया जा सके। दुर्ग को एक और नाम दिया था कौटिल्य ने, दुर्ग। जैसे नगरों का नाम आप देते हैं, जबलपुर देते हैं ना, जबलपुर, समझिए उस समय पुर नाम दिया था कौटिल्य नगरों। और किला संपूर्ण राजधानी का कितने हिस्से में होना चाहिए? जो किला बनेगा राजधानी के 10वें हिस्से में किला बनना चाहिए, ये बड़ी राजधानी हो। फिर नगर का जो पर्यवेक्षण करने वाला होगा वो नागरक कहलाएगा। फिर कौटिल्य के अनुसार साप्तांग सिद्धांत के अनुसार 5वां अंग कौन सा कहलाएगा? ठोस ओ, ओ, कोश। पहला अंग का नाम बताइए। वो है तीर्थ, है सिर, स्वामी। स्वामी स्वामी। दूसरे नंबर पे अमात अमात्य, तीसरे नंबर आंखें, पे जनपद जनपद जन। चौथे यानी नंबर पैर, पे दुर्ग दुर्ग, दुर्ग फोर्ट, दुर्ग, हाँ। 5वें नंबर पे कोष कोस यानी मुंह। कोश यानी मुख है, खजाना है। खजाने में देखिए क्या क्या चीजें होंगी। और आप जानते हैं खजाना भी बहुत महत्वपूर्ण किसी राजा देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार जो कोश है वो 5वां अंग है राज्य का। और इस अपने आप में इसका महत्व है, ट्रेजरी या कोष का। कोष नहीं तो आप जानते हैं, कोष यदि नहीं होगा तो राज्य पे नियंत्रण का कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो राजा का पहला कार्य है कौटिल्य के अनुसार कि वह अपने कोष यानी खजाने में वृद्धि करे। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन बिना धन के नहीं कर सकता, तो फिर राज्य का संचालन जैसे महान कार्य धन के अभाव में कैसे संपन्न हो सकता है? कि बिना पैसे का कोई अधिकारी कोई काम करेगा? कोई कर्मचारी कोई काम करेगा क्या वर्तमान में? नहीं करेगा सर, शरीर की नहीं। जीविका चलाने के लिए पैसा बहुत आपको इम्पोर्टेंट। कहीं भी पूछा जाता कि कहीं चलना, तो आप पूछते हमेशा कि हमें इससे क्या लाभ होगा, हमें इससे क्या फायदा होगा। कोई भी आप नौकरी खोजते हैं तो सबसे पहले पूछते हमें क्या काम करना पड़ेगा, फिर वेतन कितना मिलेगा। आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी नौकरी, नौकरी का सबसे पहले पैसा पूछा जाता कि कितना वेतन है। कौटिल्य ने कहा कि जब
मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन बिना धन के नहीं करता है तो राज्य का संचालन बिना धन के संभव नहीं है। और कोष के संदर्भ में कौटिल्य महोदय ने लिखा भी है कि सेना का जो सारा दारोमदार कोष यानी खजाने पर ही निर्भर होगा। क्यों? क्योंकि सेना को पहले चाहिए वर्दी, चाहिए घोड़े, चाहिए हथियार, चाहिए, ये सब पैसे से आएगा। और यदि पैसा नहीं होगा राजा के पास तो जो पड़ोसी राजा जो दुश्मन है तो दुश्मन कभी भी खरीद सकता है पैसे देकर के सेना। यहाँ पे कौटिल्य महोदय ने चर्चा भी की है कि धन के अभाव में या तो शत्रु के अधीन हो जाएगी सेना, दुश्मन के साथ मिल जाएगी, या अपने राजा का ही स्वयं वध कर देगी, कौटिल्य महोदय ने। और जो कोष या खजाने का अध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है सन्निधाता। ये नाम याद रखिएगा, सन्निधाता। तो इसका मतलब क्या सन्निधाता का? सन्निधाता एक अध्यक्ष का नाम है, पद का नाम है। सन्निधाता का मतलब होता कोष को इकट्ठा करने वाला, पद नाम। आगे देखिए, जो आय बताया है, जो इनकम होगी राजा की, तो राजा के खजाने में क्या क्या शामिल होगा, 3 प्रकार से बताया है राजा के खजाने में। पहले नंबर पे बताया है वर्तमान आय, यानी जो राजा टैक्स के रूप में वसूल करेगा जनता से वो खजाने में शामिल होगा राजा के। दूसरे नंबर पे पर्युषित आय, यानी पिछले धन की वर्तमान में वसूली या शत्रु देश से जो लूट कर लाएंगे वो भी खजाने में शामिल होगा। और अन्य जात आय तीसरे नंबर पे है, यानी खोए हुए धन की प्राप्ति है, या दंड स्वरूप वसूला गया है धन, या भेंट या गिफ्ट में मिला है धन, या शत्रु सेना ने से लूट करके लाया गया है, या जिसका कोई हिस्सेदार नहीं है, सब राजा के खजाने जाएगा। ये हो गए कौटिल्य के अनुसार 5 अंग। अब देखते हैं 6वें नंबर का अंग कौन सा था। दंड। मन। दंड या सेना, दंड या सेना, 6वें नंबर। मन कहते थे को? दंड या सेना, मन इसी को, मन, हाँ इसी को दंड को बोले, मन बल इसी को। तो दंड से तात्पर्य है रक्षा के लिए संगठित एक सेना से। दंड कौन देने का कार्य करेगी? सेना करेगी। कौटिल्य के अनुसार जिस सेना के पास, जिस राजा के पास सेना की अच्छी शक्ति होगी उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मतलब यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित सेना है तो दोस्त तो हमेशा दोस्त रहेगा ही, जो शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो भी आपसे हाथ मिलाएगा। बराबरी में क्या होता है? हाथ मिलाया जाता है। और यही नहीं, यदि सेना है आपके पास अच्छी तो सेना के माध्यम से राजा अपने देशवासियों पर भी आसानी से नियंत्रण भी रख सकता है। लेकिन सेना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया। सेना ऐसी हो जो वंशानुगत रूप से हो, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी और बस में रहने वाले सैनिक भर्ती। सेना में स्त्री पुत्र जो कभी पराजित ना हो, दुख को सहन करने वाले हों, युद्ध कौशल से परिचित हों, प्रत्येक प्रकार के युद्ध में निपुण हों, राजा के लाभ व हानि में भागीदार हों, और क्षत्रियों की अधिकता अधिक हो चाहिए। इन सभी गुणों से युक्त सेना दंड संपन्न कही जाती है, या दंड सेना कही जाए। यानी सेना के भी अच्छे गुण चाहिए, कि नहीं कहीं पकड़े गए तो सारा भेद तुरंत ही। सहन शक्ति होनी चाहिए सेना, कभी पराजित ना होने वाले। चाहे राजा सुख में है सुख में साथ दे, राजा दुख है तो दुख में भी राजा के साथ खड़े रहें। सेना में देखिए कौन कौन से प्रकार की सेनाओं की चर्चा की है। 4 प्रकार के सेना बताए हैं। हाथी हाथी, वाले घोड़े, सेना, रथ। घोड़े, रथ और पैदल। ये चतुरंगणी सेना नाम दिया है 4 प्रकार की सेनाओं को। और फिर महोदय देखते हैं, इसके अलावा सेना के प्रकार भी बताए हैं कौटिल्य ने। सेना के 6 प्रकार। पहला सेना है, देखिए, मौल सेना कहा जाएगा, जो वंशानुगत रूप से अपने नागरिकों से निर्मित सेना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की सेना के रूप में भर्ती होते आ रहे हैं, मौल सेना में आएंगे। उच्च सेना है,
यानी भाड़े में ली गई सेना। भाड़ा जानते होंगे आप लोग, फिर किराया। तीसरा किराए पे लेने वाले, किराया पे लेकर। तीसरे सेना होगी श्रेणी सेना, यानी गिल्ड अथवा जनपद में स्थित सैनिकों की श्रेणियां हैं। आठवीं यानी जंगल में निवास करने वाली जातियों की सेना। मित्र सेना मतलब जो मित्र राष्ट्र हैं, सहयोगी राष्ट्र हैं की सेना। और शत्रु देश की सेना। इस प्रकार की सेनाएं होंगी। 6 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है कौटिल्य महोदय। और मौल सेना को आदर्श माना है, जो वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के सैनिक के रूप में कार्य करते आए हैं। सबसे ज्यादा भरोसेमंद यही पीढ़ी दर पीढ़ी वाले, बाकी पे उतना भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिक आते हैं, उन्हें मौल सेना के नाम से जाना जाता है। और ये सेना राजा के लिए राजभक्त की तरह होती है। ये सेना राजा के सुख में भी साथ में रहती है, दुख में भी राजा के साथ रहती है, और सहन शक्ति होती है। और ऐसी सेना पर ही विश्वास किया जा सकता है कौटिल्य अनुपात। तो अगला जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एमपीपीएससी सेट 2023 में आया था। कौटिल्य के अनुसार राज्य का 5वां अंग कौन सा है? क्रम भी पूछता है अंगों का। 5वां अंग कौन सा है? कोष। कोश। कोष 5वें नंबर का महत्वपूर्ण अंग है। तो कौटिल्य के अनुसार पहला अंग आपने कौन सा बताया साप्तांग सिद्धांत का? जल्दी जल्दी नाम बताइए। स्वामी। पहले अंग स्वामी। है स्वामी। दूसरे नंबर पे अमात्य। अमात्य। अमात। अमात। तीसरे नंबर पे तीसरे जनपद। 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 चौथे नंबर पे दुर्ग। कोट। 5वें नंबर पे कोष। कोष। कोश। 6वें नंबर पे दंड। दंड। और 7वें दंड नंबर मन। पे मित्र। मित्र। मित्र यानी कान। 7वें। अब ये पूछा कौटिल्य के अनुसार 5वां अंग कौन सा है, वहाँ बताएंगे। ये क्रम भी बहुत पूछता है, यानी घुमा फिरा के बस इन्हीं 7 में से कोई ना कोई प्रश्न रहता है। अब 7 में से किस प्रकार से घुमाता है प्रश्न, ये प्रश्न पूछने वाला ही जान पाएगा। कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते। युद्ध के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रकाश युद्ध, दूसरा है कूट युद्ध, और तीसरा है प्रश्न युद्ध। प्रकाश युद्ध देश काल निश्चित होने पर होता है। कूटनीतिक वाला युद्ध होता है, योजना में आप तत्काल परिवर्तन करिए, धोखा देकर, भय दिखाकर। और तीसरा है तृष्णीय युद्ध, यानी कुछ पाने की इच्छा, यानी शत्रु को अपने भरोसे में लीजिए, जहर पिलाकर वेश्याओं में लिप्त करा के उसका क्या कर देना है, अंत कर देना है। ये 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा की है कौटिल्य महोदय। प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णीय युद्ध। फिर राजाओं की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं कि राजाओं की 3 प्रवृत्तियां होंगी। धर्म विजयी वाले, दूसरा लोभ प्रकृति के होंगे कुछ राजा, कुछ असुर प्रकृति। धर्म विजयी प्रकृति वाले गौरव प्रतिष्ठा प्रकार है ना, गौरव प्रतिष्ठा सम्मान पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ। दूसरे नंबर पे है लोभ, यानी धन और भूमि पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे है धन भूमि के साथ उन्हें स्त्री भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, से विवाह करके ही संतुष्ट। 3 प्रकार की राजाओं की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है कौटिल्य महोदय। कौटिल्य के अनुसार अब हम लोग देख लेते हैं 7वां अंग कौन सा है। 7वां अंग है मित्र। मित्र है, और राज्य की प्रकृति का अंतिम गुण मित्र बताया है। मित्र युद्ध के समय भी साथ देगा, राजा के सुख और दुख दोनों में सहभागी होगा, आप लोग जानते हैं। और कौटिल्य ने 2 प्रकार के मित्र बनाए, एक मित्र सहज वाले मित्र और एक कृत्रिम। सहज मित्र जो मित्रता जो होगी पिता से या पितामह दादा परदादे के समय से, जो जिन घरों में अच्छे संबंध रहते आए हैं, वहीं उसी प्रकार के संबंध आगे भी बढ़ते जाएंगे। और वह पड़ोसी शत्रु के निकट ही स्थित होता है। लेकिन कृत्रिम मित्र देखते हैं, वह है जो जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए अलग से रख दिया, कृत्रिम।
कौटिल्य का कहना है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो पितामह दादा परदादा के जमाने से क्रम से ही आप दोस्ती मित्रता चली आ रही हो, बनावटी नहीं होना चाहिए, अपने बस में रहने वाला हो और जिसके साथ कभी भेद ना रहा हो, भेदभाव ना रहा हो। मित्र ऐसा हो जो स्थायी हो, सहायता के लिए हमेशा तैयार हो, बलवान हो, प्रेरणा देने वाला हो, जिसमें बौद्धिक और उत्साह शक्ति हो। कौटिल्य का मानना है कि मित्र बिना किसी वेतन के कार्य करता है और विपत्ति के समय कभी भी साथ नहीं छोड़ता, यानी अंत काल में भी सहयोग करेगा और संकट काल में भी सहयोग करेगा। कौटिल्य ने शत्रु के बारे में बताया कि शत्रु वह है जो शुद्ध राजवंश का नहीं है, लोभी और दुष्ट प्रकृति का है, अमात्य आदि की प्रकृतियां प्रसन्न न रहती हो, जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाला हो, नपुंसक हो, धैर्यहीन हो और जो अपने और पराये में सदैव बुराई करने वाला हो, उसे नाम दिया है कौटिल्य महोदय ने शत्रु।